प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि प्रभु की दया से 17 साल आज मैंने कंप्लीट किए हैं अपनी शादी को। तो कुछ बातें आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। ऑफकोर्स इसमें सारी महिमा प्रभु की है, सारा क्रेडिट परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बातें आप सभी को, जितने भी कपल्स हैं या टू बी कपल्स हैं, उनको जरूर बताना चाहूंगी कि वचन कहता है कि यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैंने कई बार आपको बताया है, एक इंसान बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आलीशान बंगले बना सकता है, घर बना सकता है, महंगी महंगी चीजें उसमें रख सकता है, लेकिन घर को जो मकान बनाता है, जो हैप्पी फैमिली जो बनाता है, वो केवल और केवल परमेश्वर ही बनाता है। और यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो कितना भी हम उसमें अपने एफर्ट्स डालें, कितना भी हम उसके ऊपर खर्चा करें, इट इज ऑफ नो यूज, वो किसी काम का हो नहीं सकता। और दूसरी बात, वचन बहुत कुछ हमें बताता है कि अगर हमारे फैमिली के सेंटर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए जो मुख्य केंद्र आपके परिवार का होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 17 सालों में प्रभु ने संभाला। हर एक मोड़ पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी समस्याएं आई। आप मेरे गवाही को तो जानते ही हैं, लेकिन उन सभी में बात यह है कि यहाँ तक प्रभु लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है फैमिली को तोड़ना, पति पत्नी को अलग करना, और उसके लिए वो अपनी पूरी जान, अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है, हर एक पैतरा आजमा रहा है। लेकिन हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और ब्लेसेड हस्बैंड मिला है, जो हमेशा मुझे एनकरेज करता है। आज आप जहां भी मुझे देख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ या क्रिएटर हूँ, वैसा तो कुछ नहीं है। बट जो भी हूँ, सबसे पहला क्रेडिट तो ऑफकोर्स परमेश्वर को है, और सेकंड जो क्रेडिट है वो ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड को है, जिसने हर समय मुझे एनकरेज किया है और आगे भी वो मुझे एनकरेज करता रहता है। और हमारा रिश्ता ऐसे है कि हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। वी लिव लाइक अ फ्रेंड्स। हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और डेली हम एक दूसरे को पर्सनल टाइम भी देते हैं। और बहुत खुल के बहुत सारी बातें जो अक्सर हम देखते हैं कि कपल्स के बीच में नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी खुलकर भी हम बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑफकोर्स अल्टीमेट डिसीजन मेरे हस्बैंड का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करे या मेरी राय नहीं ले। वो बिल्कुल मेरी राय लेता है, और कई बार हम दोनों की राय मैच भी नहीं होती है, क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटीज बहुत अलग हैं। तो कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। तो फिर भी हम कभी इन बातों पे डिबेट नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। और झगड़ा होता क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं। हमारे घर में बहुत शांति रहती है, प्यार से हम रहते हैं। मैं अपनी कितनी भी सेवा करूं, वीडियोस बनाऊं, कुछ भी करूं, मैं अपने हर एक बात में, हर एक चीज को मैं समय पे करती हूँ, समय पे देती हूँ। मैं कभी उनको, अपनी फैमिली को सफर नहीं कराती। फिर चाहे मेरे बच्चे की पढ़ाई हो या घर का कोई भी काम हो, खाना हो, मैं हर एक चीज समय पे और डिसिप्लिन पे करना पसंद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड काफी मुझे हर एक बात में मॉरली, इमोशनली सपोर्ट करते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ। पर शुरू में काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि हर एक शादीशुदा के जीवन में होती है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी बातें होती है, एक नया घर होता है, नया माहौल होता है, नया सब कुछ होता है, उसमें एडजस्ट करना, उसमें अपने आप को सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगता है जब हमारे लाइफ में बच्चा आया तो हम बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, और अपने ऊपर फोकस हम कम करके बच्चे के ऊपर फोकस करने लगे, और उसके द्वारा हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। और बहुत अच्छा प्रभु ने हमें रखा है, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। जितना चाहिए उससे बढ़कर मिलता है, और जो भी हमारी लाइफ है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। हम अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करते। मैं अपने हस्बैंड को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती, और वो भी मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करते।
हम एक दूसरे को सही रीति से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और प्रभु हमारे बीच में है तो हमें कभी भी वो लज्जित नहीं होने देता किसी भी बात के लिए। तो बस मैं आपको यही कहूंगी कि अगर जो आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आपका घर परमेश्वर ने बनाया है तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु की है। वो आपको संभालेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, प्रेयर में रहना है। हो सकता है आज आप में से कोई ऐसा कपल हो जो शायद इतना हैप्पी नहीं हो, शायद उसके लाइफ में इतना कुछ नहीं हो, क्योंकि कौन आपकी शादी सक्सेसफुल है या नहीं है ये पत्नी का चेहरा बताता है कि पति उसके साथ सही है कि नहीं, पत्नी उसके साथ सही है कि नहीं ये पति के चेहरे पर जाहिर हो जाता है। क्योंकि कहते हैं चेहरा एक दर्पण है, हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 17 साल प्रभु ने संभाला है और इटर्निटी टू इटर्निटी हम साथ रहने वाले हैं। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बस आपको यही कहूंगी कि हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आज आप अलग रह रहे हैं, हो सकता है आपके बीच में आज बहुत झगड़े हो सकता है आज आप सिंगल हैं, आपको कोई नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, भरोसा करेंगे, अपनी समझ से चलेंगे। अगर मैं अपनी समझ से चलती तो शायद मैं आई डोंट नो कहाँ होती भी कि नहीं होती पता नहीं, क्योंकि मैंने अपनी समझ बहुत बार चलाई थी, बहुत बार चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। पर जब प्रभु के ऊपर डिपेंड किया और प्रभु की इच्छा से पार्टनर को मांगा तो अच्छा पार्टनर मिला, एक अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर्ड पार्टनर मिला। और इस दुनिया में आपको क्या चाहिए, क्योंकि सही में ये वचन कितना कामिल और सही है कि एक इंसान अगर सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की आत्मा की हानि करे तो उसको क्या लाभ। वैसे ही मैं ये कहती हूँ कि आप कितनी भी सक्सेसफुल मिनिस्ट्री क्यों ना करें, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हो, लाखों मिलियन फॉलोअर्स हो, बट आप अगर अपनी फैमिली में ब्लेस्ड नहीं है तो भैया आपके करोड़ मिलियन फैंस, आपके करोड़ मिलियन रुपीस आपके किसी भी काम के नहीं है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी है और एक ब्लेस्ड फैमिली होना बहुत जरूरी है प्रभु में, क्योंकि जब तक आप खुद ब्लेसिंग नहीं बने, आप दूसरे के लिए कैसे ब्लेसिंग बन सकते हैं। जब तक आप दोनों कपल्स ब्लेस्ड नहीं है, आप दूसरे कपल्स को कैसे सिखा और समझा सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि प्रभु में उनको कैसे चलना है। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो रोज कमेंट डालते हैं। हमारे एक भाईजान है पाकिस्तान से, सिस्टर वर्षा है, सिस्टर ज्योति है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो डेली मुझे कमेंट करके मुझे एनकरेज करते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के बदौलत, जिनकी सपोर्ट के बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।